लेकिन काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल का बीरगंज शहर भी आंदोलन की वजह से तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां सरकारी इमारतों को तो निशाना बनाया ही, उन इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों की सूरत ही बदल दी। उन्होंने पहले उन इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बीरगंज शहर भारत और नेपाल की सीमा के पास मौजूद है। काठमांडू में हुई हिंसा के बाद बीरगंज में भी जमकर बवाल मचा। इसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे दी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के आक्रोश की वजह से पूरा बीरगंज शहर ही तबाह हो गया। वहां जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। वहां के एक सरकारी दफ्तर में सारा सामान बिखरा नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने वहां रखी एक एक चीज तोड़ दी। उस दफ्तर के फर्श पर कांच के टुकड़े, टूटी हुई कुर्सियां और ढेर सारे दस्तावेज पड़े दिखाई दिए। उन प्रदर्शनकारियों ने उस इमारत का हुलिया ही बदल दिया। उन्होंने वहां आगजनी भी की, जिसकी वजह से वहां की दीवारें काली पड़ गई। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उस इमारत के बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। उन प्रदर्शनकारियों ने एक एक गाड़ी को आग लगा दी। इसके अलावा वहां की कई और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ उन इमारतों में भी घुस गई और वहां जमकर तोड़फोड़ की। बीरगंज भारत और नेपाल की सीमा पर बसा एक शहर है। उसकी सीमा बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर से लगती है। और इस सब के बीच नेपाल में नेताओं पर हुए हमलों से घबराए कई सरकारी अफसर देश छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर पर लटक गए। उस हेलीकॉप्टर के जरिए उन सरकारी अफसरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया ताकि वो प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बच सकें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में छिड़े आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। गुस्साई भीड़ ने नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोल दिया था। इसके अलावा कई मंत्रियों पर भी हमला कर दिया गया था। ये देखकर नेपाल के सरकारी अफसर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया और यही वजह रही कि वो उस हेलीकॉप्टर पर लटक गए। उस हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एक सोफा लटका दिखाई दिया। उस सोफे पर कई सरकारी अफसर बैठे हुए थे। दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों के हमले से बचने के लिए वो सरकारी अफसर उस हेलीकॉप्टर से लटक गए थे। इस दौरान वहां लगातार पत्थर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर मौजूद भीड़ ने हवा में भी उन पर पत्थर बरसाए। जब तक वो अफसर उन प्रदर्शनकारियों को दिखते रहे, वो उन पर पत्थर फेंकते रहे। इस दौरान वहां धुआं भी उठता नजर आया। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर आगजनी की थी। इसके बाद वहां से उठा धुआं कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और इसी धुएं के बीच वो सरकारी अफसर हवा में लटके नजर आए। जानकारी के मुताबिक उन प्रदर्शनकारियों से बचाकर उन अफसरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया।